वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि, एंड वेरी गुड इवनिंग। सो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पिका कार्ड रीडिंग। और रीडिंग का जो टॉपिक है, बेशक आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन करता है आपको प्यार और कौन करता है आपसे नफरत। तो जो हमसे प्यार करते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमेशा हम उनको अपने साथ रख सकें। और जो लोग हमसे नफरत करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे। क्योंकि लेन देन प्यार में तो अच्छा लगता है, लेकिन नफरत में नहीं। ना हम नफरत दें और ना किसी से लें। गिव एंड टेक आई थिंक प्यार में ही चाहिए सबको। ओके हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, उनका होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे ना तो हम आगे अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं कर पाएंगे। ये मैंने देखा है। यूनिवर्स को हमें धक्का देना पड़ता है। सच में हम सभी में ना थोड़ा थोड़ा सा आलस होता है। जब तक कोई हमें पुश ना करे, जब तक कोई हमें ट्रिगर ना करे, जब तक कोई हमें पोक ना करे। फेसबुक पर होता था पोक। शुरू में जब मैं फेसबुक पर आई थी तो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, पोक कर दो किसी को भी। आई डोंट नो, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे कि कोई ट्रिगर होता है, मुझे इतना पता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये भी करना पड़ता है हमारी ग्रोथ के लिए। सो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनका होना जरूरी है, इट्स ओके। लेकिन हाँ, जो लोग आपको हेट करते हैं उनको अपने आसपास ना रखें, वही अच्छा है। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी सुन लेना है। और अगर कुछ ऐसा है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, उनकी आलोचना से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो सीख जाओ, और बाद बाकी का ऐसे हवा में उड़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे जीते हैं हम, ऐसे चलती है हमारी लाइफ। तो यही आज हम देखेंगे कि जो हमें प्यार करते हैं वो क्यों करते हैं और कौन है, और जो हमसे नफरत करते हैं वो क्यों करते हैं और कौन है। अगर उनके नफरत करने का कोई रीजन ऐसा है जिसमें कि आपको खुद में चेंजेस लाने की जरूरत है, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि भाई खुद में ये चेंजेस लाओ। क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके इंटेंशंस कुछ और हैं, उनको समझ कुछ और आ रहा है और वो आपको हेट कर रहे हैं। तो आपको चेंजेस लाने की जरूरत है। और अगर कुछ ऐसा है जहां पर आपको चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है उन्हीं लोगों को छोड़ देने की, तो बात अलग है, फिर देख लेंगे। ओके, और वो कारण भी हम देखेंगे जिसकी वजह से लोग आपको प्यार करते हैं। तो उनको आपने खुद के अंदर बनाए रखना है, उनको चेंज नहीं करना है। उन चीजों को, उन बातों को, उन गुणों को आपको चेंज नहीं करना है। ओके, तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी होने वाली, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए रीडिंग, बट आई थिंक आप लोगों को तकलीफ नहीं होने वाली है। मैं इस तरीके से रीडिंग करूंगी कि आपको समझने में, जानने में अच्छा ही लगेगा, एंड कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ओके, रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम इनिशियल से, क्योंकि उससे भी काफी कुछ हमें पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर रखें आपके सामने दो कार्ड्स, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। देख लीजिएगा, पहला कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, दूसरा है कॉर्नुकॉपिया, एंड ये है मेरा फेवरेट कार्ड। तो आप इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करें और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखना। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ जानना है, लाइक मेरे मेडिटेशन ग्रुप के बारे में जहां पर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, जो टेलीग्राम पर है ओम साई राम करके, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक वहां पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप मैंने और रिसेंटली क्रिएट किया है जो कि है चैरिटी से जुड़ा हुआ। एक्चुअली क्या है ना गाइज, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और उनको ये समझ नहीं आता कि वो किसकी हेल्प करें, कहाँ पर जाएं। ये हमारे साथ भी होता था ना शुरुआत में, जब हमने चैरिटी करना शुरू किया था। जो मेरे जैसे हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो हमें ये लगता था कि हम चैरिटी कहाँ करें। मतलब हमारा पैसा, हमारा दान किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर किसी को जरूरत हो। ऐसा नहीं कि सभी फले फूले हैं और उन्हीं को हम भी दिए जा रहे हैं, है ना। हम हमेशा किसी ऐसे को ही देखने की कोशिश करते हैं जिसको सच में जरूरत है, राइट। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं सोचती थी कि कहाँ जाऊं, किस जगह पर चैरिटी करूं, किसको मैंने हेल्प करनी है। वैसे और भी कई लोग हैं मुझे मिलते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप चैरिटी करिए, आपके कार्ड्स में ऐसा आया है, तो वो कहते कहाँ चैरिटी करूं, आप मुझे बता दो।
है ना। तो ऐसे करते करते क्या हुआ ना, एक पूरा ग्रुप बन गया है हमारा। अभी जब मैं वीडियोस में बोलती हूँ कि आप लोग चैरिटी करिए, या मैं चैरिटी कर रही हूँ, या ये जो ब्लैंकेट्स हैं मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, या ये लिंक मैंने शेयर किया है, यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, तो मेरे पास मेल्स आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद से लोग कहते हैं कि भाई हमें आप यूज्ड क्लॉथ्स दे दीजिए, या हमें ब्लैंकेट्स भिजवा दीजिए, या हमें यहाँ पर खाने की दिक्कत है तो कुछ व्यवस्था आप कर सकते हो तो आप कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके ना करने लग गए हैं। अब क्या होता है कि मेरे साथ साथ और भी कई लोग करना चाहते हैं चैरिटी, लेकिन हर किसी को पर्सनली मैसेज करना कि भाई ये मेरे पास मेल आया है, आप अगर करना चाहो तो कर दो, है ना, आप अगर उनसे मिलना चाहो तो मिल लो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ना ये ग्रुप ही बना लिया टेलीग्राम पर। तो जिनको जिनको चैरिटी करने में इंटरेस्ट है, जिनको हेल्प करने में इंटरेस्ट है, हालांकि हम सभी को होना चाहिए बाय द वे, ये तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भाई इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और इंसानियत यही है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। सो करना सभी को चाहिए। अब अपने अपने सबके विचार हैं, एक हद तक ही मैं लोगों को परिवर्तित कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं करना है आपको तो आप जानो और प्रभु जाने। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं मैं उनके साथ हूं, और मैं चाहती हूं कि वो मेरे साथ रहें। तो ये ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर मैं शेयर करूंगी डिटेल्स लोगों की, जो भी मेल्स मेरे पास आएंगे, जो भी मैसेजेस मेरे पास आएंगे, उनके मैसेजेस, उनके मेल्स या उनकी डिटेल्स ऑफ कोर्स उनसे पूछने के बाद कि क्या मैं लोगों में शेयर कर दूं। अगर वो कहेंगे कि हाँ आप शेयर कर दो, तो मैं उस ग्रुप में शेयर करूंगी। आप डायरेक्टली उनसे चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं, और चाहे तो मेरे थ्रू उनको चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मैंने जो ऑप्शन रखा है वो सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मुझे पता है, मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ ना, सो आई नो कि लोगों की सोच कहाँ तक जाती है, हाइट्स क्या है। इतना करने के बाद भी लोग यही सोचेंगे इनका कोई फायदा होगा। तो इसलिए मैंने उस ग्रुप पर ये ऑप्शन रखा है कि जो भी मेरे पास मेल आएगा, जो भी मैसेज आएगा ना, उनका जो पर्सनल डिटेल होगा, जैसे जिस मेल आईडी से उन्होंने मुझे मेल किया या जिस नंबर से उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया, वो नंबर ही मैं शेयर करूंगी। आप पर्सनली उनसे बात करो और पर्सनली उनसे कनेक्ट रहो। जितनी बार भी आप चाहो उनकी हेल्प कर सकते हो। मेरा कोई लेना देना नहीं है इधर से। मेरा काम सिर्फ एक ब्रिज का है, उनसे आप तक का, आपसे उन तक का। ओके, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो और बाई चांस वो ये कहें कि हम अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते, तो मैं फिर उस वक्त कोई और तरीका निकालूंगी जिससे आपको उनके साथ में आपका उनके साथ में कनेक्शन बना सकूं। ठीक है, तो बस यही मेरा काम रहेगा, बीच में मेरा कोई लेन देन नहीं है। इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 709 टैरेट फैमिली चैरिटी ग्रुप करके टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। लिंक चाहते हो तो लिंक भी आपको मिल जाएगा। और वैसे तो मैंने कोड भी डाला हुआ था स्कैन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि वो नहीं हो पाएगा हमसे, तो कोई बात नहीं है, ग्रुप का नेम है, उससे भी आप जा सकते हो, राइट। तो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो चिट चैट ग्रुप नहीं है, तो वहां पर कोई चिट चैट नहीं होगा, वहां पर चैटिंग बिल्कुल ही नहीं होगी। जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा कुछ डिस्कस करने को, तभी मैं ग्रुप पर जो सेंड मैसेजेस का ऑप्शन होता है उसको ऑन करूंगी, वरना तो वो ऑफ ही रहेगा। आप उस वक्त बात करते हो। वैसे सिर्फ मैं डिटेल्स ही शेयर करूंगी। डायरेक्टली उस बंदे के पास जाओ और जो भी चैरिटी करना है करो। ठीक है, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड टाइम स्टैम्प पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे हमारी रीडिंग। आई थिंक बहुत लंबी लंबी बातें मैंने कर दी हैं, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि वैसे आपको पता नहीं चलता, और आप अगर चाहते हो लोगों की हेल्प करना तो वो भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि मैं कम्युनिटी में डालती हूँ ना, कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते। इंट्रो भी ऐसा है कि कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग सुन लेते हैं इंट्रो, तो मैं इंट्रो में बोल देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। कैमरे को क्या हुआ? ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, मैजिशियन एंड द मिरर, तो चलिए देखते हैं कि कौन आपसे प्यार करता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन आपसे प्यार करता है, फिर देखेंगे कि कौन आपसे नफरत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कार्ड लगा देती हूँ और इनको यहाँ पर बिठा देती हूँ, क्योंकि ये इनको रोक कर रखेंगे वरना ये गिर जाते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे इनिशियल्स से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले हम इनिशियल्स देख लेंगे, और उसके लिए मुझे ये चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। अरे, आज आप लोगों ने कम्युनिटी पर पोस्ट देखा था मेरा? मैंने एक पोस्ट डाला था कि आज का क्या प्लान है। अगर नहीं देखा था तो जाकर देखो।
आज से ना हम हर दिन कुछ ना कुछ प्लान करेंगे नेक्स्ट डे के लिए कि हमें अगले दिन क्या करना है, कुछ एक्साइटिंग, कुछ स्पेशल, ओके, जिससे कि हम तरोताजा रहें और दूसरा भी रहे। इससे ना हमारी हीलिंग भी होती रहती है और हमें ना एक एनर्जी सी मिलती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी, जिससे कि हम एनर्जाइज्ड रहते हैं और अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं। और हमें क्या चाहिए, है ना, वर्क प्लेस पर हम तरोताजा रहें, पर्सनल लाइफ भी हमारी अच्छी रहे, तो यही चाहिए हम सभी को। मैं वो सोचा है, आगे हम फिर प्लान करेंगे कि क्या करना है, बट अभी मैंने वो पोस्ट डाला था, आपने रीड किया नहीं किया तो जाकर करो। आपके लिए जो इनिशियल आया है वो आया है टी, तो हो सकता है कि इनका नाम टी से शुरू होता हो, या फिर ये जिस जगह पर रहते या रहती हैं उस जगह का नाम टी से शुरू होता हो। टीना, तरुण, तान्या, तश्मीन, तारिका, ओके, इस तरीके के नेम्स हो सकते हैं। ए से हो सकता है नाम शुरू होता हो। उसके बाद यहां पर आता है आपके लिए एम, तो एम से हो सकता है नाम शुरू होता हो। मयंक, मीना, मनु, मंजू, मीनाक्षी, ओके। एच से हो सकता है नाम शुरू होता हो। महिमा हो सकता है। ओ से हो सकता है नाम शुरू होता हो, और यहाँ पर एन भी है आपके लिए, तो एन से हो सकता है नाम शुरू होता हो। सी है यहाँ पर आपके लिए, सी से हो सकता है नाम शुरू होता हो या फिर एंड होता हो, ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स। एक्स है यहाँ पर, ये इनटू है, वैसे एक्स समझ लो, ये लेटर है, ये यहाँ पर क्यों है पता नहीं, ओके। और यहाँ पर है 5, तो हो सकता है कि इनसे मीटिंग हुई हो इस डेट पर, या फिर मई के महीने में, या बर्थ डेट हो ये, ठीक है। 5 किस तरीके से आपसे मिलता जुलता है समझ लें। ऑलराइट, सो ये रहे इनिशियल्स। एंड अब हम देखेंगे कि जो आपको प्यार करते हैं वो कौन है, मेल या फीमेल, ओके। हालांकि जनरल रीडिंग है, तो अगर ऐसा आ भी जाता है, मान लो मेल आया या फीमेल आया, तो जरूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट हो। और कार्ड्स ज्यादातर एनर्जीज देखते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपका मेल फ्रेंड है या कोई भी है तो वो फीमेल एनर्जी में हो, ऐसा भी हो जाता है। तो उसके चलते जैसे रेजोनेट हो वैसे लेना, बट फिर भी मैं चेक इसलिए कर रही हूं क्योंकि कंफर्म हो जाए हमें ये कि कौन है, ओके। तो चलिए देखते हैं, इनको हम कर देते हैं साइड में थोड़ा, एंड पूछते हैं एंजल से कि पहला सवाल है कि मेल है या फिर फीमेल। ओके, एस ऑफ कप्स, प्यार का पूछते हैं और वही कार्ड आ गया। ये ढेर सारे प्यार की बात करता है, काइंडनेस की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है। बड़ा ही सुंदर प्यारा सा कार्ड है ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, मैजिशियन है यहाँ पर। ये है कोई मेल एनर्जी में या तो, और या फिर ये मेल ही है, ठीक है। तो आप फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी हैं आप समझ लो, आपके लिए वैसा ही आया है। दिखाई देता है कि इनके साथ में आपकी पार्टनरशिप चल रही है, या तो 2-3 सालों से, या फिर हो सकता है 2-3 दिनों से, या फिर 2-3 हफ्तों से या महीनों से। लेकिन 3-3-3 1 2 3 ऐसा कुछ है। या फिर ये पर्सन आपको मिलेगा अप्रैल के महीने में, या फिर इसी महीने में हो सकता है आपको मिले। प्यार आपसे है बहुत पहले से, लेकिन हो सकता है सामने ना आया हो, पॉसिबल है, या आई हो, बट ये अपोजिट जेंडर ही है, ऐसा समझ लो। ये तो कंफर्म्ड है। अगर आप मेल हो तो ये फीमेल होंगी, फीमेल हो आप तो ये मेल होने वाले हैं, ठीक है। यहां पर भी दिखता है, और ये जो कार्ड है ये तो वैसे ही खुद में ही बता देता है। अपोजिट जेंडर है, प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, एंड पार्टनरशिप की भी वाइब्स आ रही हैं। तो या तो आप पार्टनरशिप में हो या फिर इनसे होने वाली है आपकी पार्टनरशिप, ओके। यहां पर एक कोई और भी है, ठीक है, ओके। मैं एक कार्ड और निकालूंगी। टू ऑफ कप्स, ओके। तो ये जो भी है ना, ये काफी ज्यादा लोगों के द्वारा ना पसंद किए जाते हैं, पसंदीदा है ये, फेवरेट है लोगों के, पॉपुलर है ये। एंड स्पेशली जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो इनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो
सुंदर तो है, अट्रैक्टिव है, वो तो है ही, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और इतने होशियार हैं ये कि ये मैनिपुलेट भी बड़े आराम से कर देते हैं किसी को भी। ओके, थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि फ्लर्टी टाइप है, थोड़ी थोड़ी फ्लर्टी मतलब ऐसा फ्लर्ट नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का। जैसे अगर आप फीमेल हो और आप इनसे मिलोगे, बात करोगे, तो हल्के से किसी ना किसी चीज की तारीफ कर देंगे कि अरे कितना प्यारा स्माइल कर रही है, ओके, या स्किन देखो कितनी प्यारी लग रही है, अरे कितने सुंदर बाल हैं, ठीक है। हल्की फुल्की सी बातें, बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ नहीं, लेकिन हल्के फुल्के से ऐसे झटके तो उस तरीके से मुझे ऐसा दिखाई देता है ये जो भी है, ठीक है। तो ये भाई फ्लर्टी थोड़े से हैं, लेकिन आपसे तो प्यार है इनको। एंड प्यार किस वजह से है? प्यार इससे है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये जो कार्ड है, अगेन मैं वही कहूंगी कि पार्टनरशिप मुझे दिखाई देती है फॉर श्योर। जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, या तो वो कोई बिजनेस करती है या आप करते हो, जो भी है, या कोई जॉब, कुछ तो ऐसा है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो। फॉलोअर्स हैं आपके, लोग बहुत इंप्रेस होते हैं आपसे, बहुत अट्रैक्टिव हो आप, और इस वजह से ये भी बच नहीं पाए ओके, तो ऐसा है यहाँ पर। तो चलिए और देख लेते हैं किस वजह से ये आपको प्यार करते हैं। तो मुझे एक मैसेज मिला तो मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, राइट। चलो भाई, क्यों करते हैं ये प्यार? फिर से वही एनर्जी आ गई, ओके। कुछ नया बताएं यूनिवर्स, तो मुझे पता है, फिर से वही कार्ड आ गया, ये लो। मदर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पर। आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत क्रिएटिव हो, भर भर कर टैलेंट आप में है, बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है आपको पेंटिंग स्केचिंग बहुत पसंद हो। आप ना, मुझे ऐसा लगता है मल्टीटास्किंग हो, मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत कुछ आता है, मतलब घर का भी काम करवा लो, बाहर का भी काम करवा लो, पेंटिंग करवा लो, सिंगिंग करवा लो, डांसिंग करवा लो, कुछ भी। और आपकी इन्हीं बातों की वजह से, इन गुणों की वजह से, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, जैसे है, आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना, ये एक तरीके से ना मरता है या मरती है कि अरे कोई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ किसी एक बंदे में कैसे हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। और बात तो आप भी बहुत अच्छे से करते हो, या तो आपकी आवाज बहुत प्यारी है, या फिर बात करने का ढंग आपका ऐसा है कि कोई आपसे बार बार बात करना चाहेगा, तो वो भी एक रीजन है। द डेविल, तो ये तो भाई सोचते रहता है 24 घंटे, इसको ड्रीम्स भी आते होंगे आपके। ये अगर कार्ड इस तरीके की रीडिंग में आए ना, तो बहुत अच्छा होता है। कहीं कहीं ये थोड़ा सा निगेटिविटी को दिखाता है, लेकिन इस तरीके की रीडिंग्स में अच्छा है। एक्चुअली क्यों अच्छा है वो बता देती हूँ। सी, जब हम किसी को प्यार करें या कोई हमें प्यार करे, तो हम यही चाहते हैं कि ये प्यार ऐसा हो जहां पर वो दो जन ही रहें और कोई बीच में ना आए, है ना। आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचो या वो आपके बारे में सोचे, प्यार ऐसा होना चाहिए। तो ये कार्ड वही बताता है। ये कार्ड बताता है कि 24/7 आवर ये पर्सन आपके ही बारे में सोचता रहता है। ओके, और कुछ इसके अलग भी मीनिंग्स होते हैं जो कि 18+ वीडियोस में अगर होती 18+ वीडियो तो मैं अच्छे से खुल के आपको बता देती, लेकिन 18+ वीडियो नहीं है, तो वो भी है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इस कार्ड का वो भी मतलब है। दी हरमिट, ओके, तो ये पर्सन आपको इंस्पायर करता रहता है। हाँ, इंस्पायर तो करेगा, जब इतना सोचेगा तो बेशक आपको इंस्पायर करेगा। अच्छा, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। इसका मतलब आप समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको लगता है कि आप बहुत लकी हैं। लकी से कैसे समझाऊं? हाँ, लकी से मतलब है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो आपको मिल जाता है, ऐसा इसको लगता है। हो सकता है कि आपको ना लगता हो, आपको ये लगता हो कि जब भी मैं कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ तो या तो वो मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि हो जाती हो आपकी विश पूरी, तो वो इस पर्सन को पता है। आप में एनर्जी बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है। अगर कोई काम आपका पूरा नहीं भी होता है, तब भी आप ऐसे हो कि हार नहीं मानते, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो ये चीज इसको बड़ी अच्छी लगती है इस बंदे को। तो लक की बात करता है ये कार्ड, और यहां से देख लेते हैं
क्या आता है, ओशोजन कार्ड्स हैं, बड़े अच्छे और सटीक मैसेजेस मिलते हैं इससे। और यहाँ पर आया है इंटीग्रेशन इन एंड यांग की एनर्जी है। यहाँ पर वही मैं आपको बोल रही थी कि एक बैलेंस है आपके अंदर, वो बैलेंस ये पर्सन देखता है। तो इतनी दुख भरी दुनिया में कैसे स्माइल कर लेते हो, वो चीज है, वो बात है, ठीक है। हालांकि इन कार्ड्स का अपना एक मतलब है जो कि बुक्स में है, लेकिन मैं ये क्यों बोल रही हूँ, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी रीडर किसी भी कार्ड को किताब के आधार पर नहीं पढ़ता। हर एक रीडर की अपनी इंट्यूशन होती है और वो अपने तरीके से कार्ड्स को रीड करता है और बताता है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके की कोई थीम या कोई डिस्क्रिप्शन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते कि यही आपको करना है, यही आपको रीड करना है। जब आपको सिखाया जाता है टैरोट रीडिंग, तब भी आपको बोला जाता है कि हर एक कार्ड को आप देखें, उसे महसूस करें और जो आपको समझ आ रहा है ना, वो अपनी डायरी में लिखते चले जाएं। ये नहीं कि किताबों में क्या लिखा है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं बता रही हूँ, मेरे लिए ये जो कार्ड एनर्जी दे रहा है वो यही दे रहा है कि आप कंप्लीट हो, इस पर्सन को आप कंप्लीट लगते हो। इस पर्सन को लगता है जैसे आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात। एंड जो कि मैं बोल रही थी आपको कि आप बहुत क्रिएटिव हो एंड सी यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड भी आ गया है। अच्छा, एक चीज मुझे आप में और भी दिखाई दे रही है, वो ये कि अगर सपोज आपको किसी क्लब में जाना पड़े तो आप पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे, और अगर आपको किसी मंदिर में जाना पड़े तो आप चेंज हो जाओगे। मतलब क्लब में जाओगे तो ऐसे लगेगा कि आप क्लब में ही आते जाते हो, और वहीं अगर आप मंदिर में जाते हो तो कोई आपको देखकर यही कहेगा कि अरे ये तो बिल्कुल संत ही है। तो ये क्वालिटी है आप में, आप जहां जाते हो वैसे बन जाते हो, पानी के जैसे हो। हम कहते भी यही हैं कि हमें पानी के जैसा होना चाहिए, जिस बर्तन में डाला वैसा ही शेप उसने ले लिया। तो वो चीज आपके अंदर है और ये इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है वो देखकर। ओके, एंड द मास्टर, एंड यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, एंड है फाइटिंग। सो आप फाइट करते हैं खुद के लिए, अपने हक के लिए, और शायद दूसरों के लिए भी बोलते हैं, तो वो चीज इसको बड़ी पसंद है। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप कभी भी अपने दिमाग को अपना मास्टर नहीं बनने देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर होता है, और हम में से ऑलमोस्ट 90% लोगों के साथ ऐसा है कि वो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते, इसीलिए कोई भी इनको हिलाकर चला जाता है। जैसे कि ब्रेकअप हुआ या किसी ने कुछ कह दिया, तो उनकी बातों का और इन घटनाओं का उन पर इतना असर बैठता है कि वो अपनी दिनचर्या ही चेंज कर देते हैं। उनको खुद को खुश रखने के लिए किसी और की जरूरत होती है, कोई और उनको मोटिवेट करेगा तो वो खुश रहेंगे, अगर कोई मोटिवेट नहीं करता है तो खुश नहीं रहते हैं। जबकि हमें कैसा होना चाहिए, हमें खुद ही खुद को मोटिवेट करना चाहिए, खुद ही खुद का मोटिवेटर बनना चाहिए, हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट? कि कोई आए और हमें मोटिवेट करे, हमें अच्छा फील करवाए, नहीं, हमें खुद ऐसा बनना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें। हम चाहे तो खुश, हम चाहे तो हम रोएं। ओके, तो वो चीज आप में कहीं ना कहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि है या फिर नहीं है, लेकिन उस बंदे को ऐसा लगता है कि आप इस तरीके के हो, और आप ना थोड़ा मस्त मौला टाइप हो, मौज में रहने वाले। ओके, जो सामने आ रहा है उसको लेते जा रहे हो और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। एंड हाँ, फाइट करते वक्त फाइट भी करते हो, तो इतनी स्ट्रेंथ भी है आप में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये पर्सन काफी ज्यादा आपको प्यार करता है, एडमायर करता है, इंस्पायर होता है। एंड और भी कई लोग इंस्पायर्ड होंगे आपसे, क्योंकि आप ऐसे दिखते हो, ऐसे लग रहे हो मुझे। और देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या है। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। सी, मैंने यही बोला था अभी आपको, राइट? कि आप किसी की भी परवाह नहीं करते, कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। मैंने मेरी जिंदगी जीनी है और मुझे बस ये जानना है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ, दैट्स इट। वो मैटर करता है, मुझे और सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं। ये आपकी जो अदा है ये सामने वाला उस पर फिदा है, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ आपकी रीडिंग आई हुई है। एंड आपको ये जो आदतें हैं खुद में, इनको चेंज भी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये सभी को पसंद आएंगी यार, ऐसे ही बने रहो। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको हेट कौन करता है। ओके, लेट्स सी। हेलो गाइस, फिर से आ गई हूं मैं अपने इनिशियल्स लेकर, अपना पिटारा लेकर। तो चलिए देखते हैं, पिटारा नहीं है ये तो चलिए देखते हैं कि
कौन है वो जो आपको हेट करता है, आपको डिसलाइक करता है और क्यों करता है वो भी जान लेंगे हम। तो ये रहे इनिशियल्स। इस बार ही ज्यादा आ गए हैं, क्या बात है, हेटर्स ज्यादा हैं क्या। यहां पर आया है 7 नंबर हो सकता है, डेट बर्थ का डेट हो सकता है, या फिर जुलाई का महीना हो सकता है, एनीथिंग। जे से हो सकता है नाम शुरू होता हो, जय, जीनत, नहीं वो जेड से होता है आई थिंक, राइट, नेम, ओके। एस से नाम हो सकता है शुरू होता हो, ओ, एम, ई, बी। ये पक्का वो लोग हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं आई थिंक, ये ऑनेस्टी इनको मारती है। तीखा बोलते हो क्या आप लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल्स आई थिंक जो मैं देख रही थी जहां पर आपको प्यार करते हैं लोग, वो शायद कम थे क्या, आप बताना मुझे, मैं काउंट नहीं किया। ओके, डब्ल्यू से हो सकता है नाम शुरू होता हो, एक्स यहाँ पर है, सी आ गया है, यू आ गया है, डी आ गया है, के आ गया है। ओके, इनिशियल्स है। इतने सारे लोग आपसे, या तो ये लोगों के नाम है या फिर हो सकता है जहां पर वो रहते हों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन हेट करता है, मेल है या फीमेल है, और जो भी है वो हेट क्यों करते हैं एंड क्या है, चलो देखते हैं। तो इनको मैं कर देती हूँ साइड में, आप साइड में हो जाइए, आपका काम खत्म हुआ। और अब हम देखेंगे हमारे कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेल है या फीमेल है। एनर्जी होती है एक्चुअली, जेंडर का पता लगता है लेकिन एनर्जीज का ज्यादा अच्छे से पता लगता है। तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ तो कंपटीशन है भाई। ओके, कुछ कार्ड, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ऑल राइट, अबंडेंट हैं आप काफी ज्यादा, और इस बात से फर्क पड़ता है। वैसे आपको पता है, अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग, और आप जानना चाहते हो कि जो आपको हेट करते हैं वो कौन है, मतलब जेंडर वाइज अगर आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका अपोजिट जेंडर ही आ रहा है। आपके जो लाइक के लिए मैंने देखा था कि आपको लाइक कौन करता है, लव कौन करता है, वहां पर भी आपका अपोजिट जेंडर ही दिखा था, और यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर आप फीमेल हो ना, तो ये कोई मेल है जिसको आप पसंद नहीं हो, और ये जो भी है उसके साथ में आपकी कंपटीशन है। अभी मुझे नहीं पता कि ये कौन होगा, आप जानते होंगे किसके साथ में आपकी कंपटीशन चल रही है, लेकिन ये बहुत मेहनती है, जो भी है बहुत मेहनती है, लेकिन उस मेहनत के हिसाब से इसको उसका फल नहीं मिलता। और आपको ये अबंडेंट देखता है, इसको लगता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ी सी जलन है, ठीक है। एंड उसके चलते मैं यहां पर ये नहीं कहूंगी कि नफरत है, ठीक है। मैं हालांकि देख रही थी कि नफरत आपसे कौन करता है, नफरत नहीं दिखती, जलन दिखती है। जलन है एंड वही कंपटीशन, ठीक है। मैं नफरत नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे वो फील नहीं हो रहा, वाइब्स नहीं आ रही है। नफरत का मतलब है बहुत ही कड़वाहट, सामने वाला कुछ भी करने को तैयार हो जाए आपको हटाने के लिए, राइट। तो वो चीज मुझे महसूस नहीं हो रही यहाँ पर। ये जो भी है उसको, हाँ, आपसे थोड़ी जलन है और थोड़ा बुरा लगता है आपको अबंडेंट देखकर, आपको आगे बढ़ता देखकर। बहुत मेहनत करता है ये पर्सन आपको देखकर, और इसको ये लगता है अनफेयर है, गॉड इसके साथ अनफेयर है। आई थिंक ये सही है, इसको लगता है कि गॉड इसके साथ अनफेयर है और आपके साथ फेयर है, और ऐसा क्यों है, तो इसलिए थोड़ा सा जलन है, यस, बुरा लगता है। और इसको ये भी लगता है कि एक भावना रहती है कि एक दिन ये आपसे आगे हो जाएगा। ओके, अब ये कौन है आपको पता होगा। इनिशियल्स भी मैंने देख लिए हैं और ये चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं। कंफ्यूज्ड रहता है, आपको ये बढ़ता देखता है ना, जैसे ये आपको मेहनत करता देखता है, ठीक है, ऐसे समझो। आपको इसने मेहनत करते देखा और इसने देखा कि आप ऊंचाइयों पर जा रहे हो, वही मेहनत ये भी करता है लेकिन ये नहीं जा पा रहा। तो ये कंफ्यूज्ड है कि ऐसा कैसे हो रहा है, और इस कंफ्यूजन की वजह से और ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये इसके साथ हो रहा है, तो मुझे ना इसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है इस व्यक्ति के लिए,
जगह पर मेहनत करना चाहिए वो इसको पता नहीं है, जिसके चलते ये सफल नहीं हो पा रहा, और ये आपसे क्या ये औरों से भी जलता होगा। उस तरीके का पर्सन है ये, ठीक है। और देख लेते हैं, ये देखती हूँ ये इसको आप जानते हो नहीं जानते हो, ये फैमिली से है या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली से है। लेट्स सी। आपके जो जानने पहचानने वाले हैं ना, जो मतलब जिनको आप अपना फ्रेंड्स बोलते हो, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते, कुछ ऐसा कहते नहीं होंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो कि वो आपसे जलते हैं। काफी चुप रहने वाले और कंट्रोलिंग नेचर के हैं, अपने आप को कंट्रोल में करके रखते हैं। भले ही आपसे कितना भी जले, आपको सामने से नहीं बोलेंगे, सामने से आपको ऐसे ही बोलेंगे कि वो बहुत खुश हैं आपकी सक्सेस को देखकर। बट आपकी फैमिली में कोई है जिसके साथ हो सकता है कि आपकी फाइट भी हो जाती हो, जैसे कुछ जली कटी बातें, ताने दे दिए, ठीक है। या तो ये आपकी फैमिली से या फिर आपका सोलमेट हो सकता है, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जुड़ाव है आप दोनों का, ठीक है। और पहले आप दोनों एक जैसे ही थे, सक्सेसफुल, लेकिन आप अभी आगे निकल रहे हो, ये पीछे रह गया, ओके। हो सकता है ये जो मैसेज है ये आपको समझाने में हेल्पफुल रहे कि ये कौन है। पेज ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टनरशिप हो पहले इसके साथ में आपकी। 6 ऑफ कप्स, यस, मैंने बोला था ना कि सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं, ये सोलमेट ही है आपका। और कहीं ना कहीं आप जैसा ही है नेचर में, देख रही हूं, लेकिन इसकी मेहनत का इसको फल नहीं मिल रहा, बस इसी बात से इसको दिक्कत है, और इसीलिए ये आपको आपसे जलता है। हेट नहीं कहूंगी, हेटनेस की वाइब्स नहीं है, ओके, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं है, नफरत करता है, लेकिन हाँ जेलस है, मतलब बुरा लगता है। वही चीज है ना कि उसकी मेहनत का फल उसको मिल रहा है, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और हो ये जाता है कि आप किसी और को देखकर उसके जैसे काम करना शुरू कर देते हो, जबकि आपकी जर्नी अलग होती है, आपका पर्पस अलग होता है ना। अब जैसे आप किसी कुक को देखते हो, किसी शेफ को देखते हो, और खुद भी खाना बनाने लगते हो, जबकि आपको खाने का ABCD भी नहीं पता, है ना। और फिर आप ये आशा करते हो कि उसका जो डिश बना है वैसा ही टेस्टी मैं भी बना लूं, तो नहीं हो पाएगा, फिर आप जलोगे, राइट। आपका काम ही दूसरा है, आपको शेफ नहीं बनना है। वो शेफ बना क्योंकि वो उसमें अच्छा था या अच्छी थी, वो शेफ बनी। आप किसमें अच्छे हो ये आपको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि शेफ बनने से पॉपुलैरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, तो हमें भी वही करना है। आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि आप किसमें खास हो, राइट। और ये ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई किसी ने बिजनेस किया या कोई जॉब किया, अच्छा इसमें बहुत पैसा है, उसने बहुत पैसा कमाया, मुझे भी यही बिजनेस करना है। भले ही आप उसमें अच्छे नहीं हो, लेकिन आप करोगे, कॉपी करोगे, और फिर हो नहीं पाता, राइट। फिर आप नाराज होते हो, भगवान को दोष देते हो कि देखो आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, यही हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि आप मेडिटेशन करो, जानने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या है, खूबी क्या है, आपको कौन सा टैलेंट दिया गया है भगवान की तरफ से, और जो टैलेंट आपको मिला है आप उस पर मेहनत करो, फिर देखो सक्सेस नहीं मिले तो, राइट। और 3 इडियट्स मूवी तो आई थिंक सभी ने देख रखी है, उसमें भी यही मैसेज दिया गया है, जो जिसके लिए बना है उसको वही करना चाहिए। दूसरे का काम करोगे, दूसरे को चेस करोगे और उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर आया है बियॉन्ड इल्यूजन, हाँ ये इल्यूजन ही तो है। और देखो इस व्यक्ति को बोला जा रहा है कि इसको समझने की जरूरत है कि इसके लिए क्या है, जो मैं बोल रही थी अभी वही मैसेजेस आ गए, ओके। साइलेंस, लवर्स, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बोला था ना आप जैसा ही है, क्या पता ये आपका ही ट्विन फ्लेम हो, ओके। ओ जस्ट अ मिनट गाइस, बुरा लग गया क्या? इतनी जोर से कार्ड्स गिरे हैं ना, बुरा लग गया फॉर श्योर। या तो हमारे व्यूअर्स को लग गया, मैंने कह दिया ट्विन फ्लेम है, या फिर तो इनके ट्विन फ्लेम को लग गया होगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, तो मैं तो फिर से कहूंगी कि ट्विन फ्लेम हो सकता है, बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगी।
तो ये रही आपकी रीडिंग और ये आज हमने पता लगाने की कोशिश करी। आप बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ है। अगर ये हुआ है तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मेरे 2 चैनल्स और भी हैं, उनको भी देखिएगा। एक चैनल पर मैं कान्हा जी के मैसेजेस लेकर आती हूँ, तो उनको आप सुन सकते हो, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। दूसरा जो चैनल है वहां पर करंट फीलिंग्स वगैरह ये वीडियोस लेकर आती हूँ, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की जरूरत है। और इसके अलावा मैं ब्रेसलेट्स भी अभी सेल करने वाली हूँ, आप लोगों के घर तक पहुंचाने वाली हूँ। एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स होंगे, तो अगर आप ये लेना चाहें तो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड कॉर्नुकॉपिया नंबर 11, तो चलिए देखते हैं कि कौन आपसे प्यार करता है। शुरुआत करेंगे हम इनिशियल से। कौन आपसे प्यार करता है और क्यों करता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत होगी हमारे इनिशियल से। ओके, तो यहां पर मैं देखने वाली हूँ इनिशियल। आब्राकडाब्रा। तो देखेंगे भाई क्या आता है आपके लिए। ओके, तो हो सकता है उनका नाम शुरू होता हो एम से। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल होगा और आप मेल हैं तो फीमेल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने, ठीक है। क्योंकि जब भी इस तरीके के रीडिंग्स करो ना, पहले से ही जेंडर का डिसाइड कर लेते हो। अगर आप फीमेल हो तो हाँ, कोई ये मेल ही होगा जो मुझे प्यार करेगा या नफरत करेगा मुझसे। ठीक है, ये नहीं सोचना है, ये हम देखेंगे अभी कार्ड से कि कौन है। ओके, तो नाम जो है एम से शुरू होगा। मनीषा हो सकता है, मंजू हो सकता है, मीनाक्षी हो सकता है, मयंक हो सकता है। बस मुझे इतने याद आ रहे हैं। उसके बाद एच हो सकता है, एच से शुरू होता हो नाम। महिमा हो सकता है, यू। ओके, ये ह्यूमन हो गया है। ओके, एंड यहां पर आता है डी, तो डी से हो सकता है नाम शुरू होता हो। यहां पर आ गया, ये है वैसे 0, बट हम ले लेते हैं कि मान लो ओ से शुरू हुआ हो नाम। ये ओम भी हो सकता है ना। ओम। और यहां पर आया है आपके लिए बी, तो हो सकता है बी से नाम शुरू होता हो या एंड होता हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पर वो रहते हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है सिटी या कंट्री का नेम भी। ओके, भानु हो सकता है नाम। जी आ गया है यहां पर, तो हो सकता है जी से शुरू होता हो नाम। और यहां पर क्या है, एस आया है, ये सुरभि गुप्ता। एंड और भी होंगी, सिर्फ मेरा ही नाम थोड़ी है। और यहां पर सी भी आता है, सी से हो सकता है नाम शुरू होता हो। एंड एफ है यहां पर। ओके, एंड यहां पर है 5, तो ये हो सकता है मई मंथ की बात करता हो या बर्थ डेट हो सकता है, या जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। ओके, क्वेश्चन मार्क, तो ऐसा हो सकता है कि इसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, ये कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन है। पहले देखेंगे मेल है, फीमेल है, कौन है, और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पर पहुंचेंगे हम और पता लगा लेंगे। सो सिंपल। चलो, ओके, तो यहां पर तो भाई ये फीमेल ही है और ये कोई हीलर है या कोई रीडर है, बट स्टिल मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए। स्टार अगेन वही है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मेल हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फीमेल हो, क्योंकि हमें एंजल्स ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि फीमेल ही है। ये सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, जैसे कि पाइल 1 में ये था अपोजिट जेंडर ही होगा, बट यहां पर लग रहा है सेम जेंडर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वैसे ये जो भी है फरवरी में मुझे लगता है कि उनका बर्थ हुआ होगा। कुंभ राशि के हो सकते हैं एंड
वही कहूंगी कि हीलर एंड रीडर मुझे दिखाई देता है, या फिर तो साइकिक है, इंट्यूटिव है, काफी शांत नहीं, इनका ऑरा कुछ ऐसा है जो पीसफुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि शांत है, ये चुप रहती है या रहता है, वो नहीं है, बोलता है बोलती है जम के, लेकिन ऑरा कुछ ऐसा है जो सुकून सा देता है, ठंडक सी, जैसे आप बहुत तकलीफ में हो और अगर आप इनसे मिलते हो तो आपको ऐसे लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बात करेगा या करेगी कि आपको निगेटिविटी में भी ना पॉजिटिविटी नजर आएगी, ऐसे समझ लो। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ये जो भी है, अब आपको पता होगा कौन है। व्हाइट, ग्रीन, रेड, ये कलर्स हो सकता है इनके फेवरेट हो, बहुत पावरफुल है ये। अगर ये फीमेल है तो ये हर किसी से डील कर सकती है, ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो सिर्फ फीमेल के साथ ही कंफर्टेबल फील करें, अपोजिट जेंडर के साथ में ये बात नहीं कर सकती, या मतलब कैसे बताऊं, ये कंप्लीट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। और अगर ये मेल है तब भी ओके। एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत इसके अंदर स्ट्रेंथ है, बहुत। इस व्यक्ति का कनेक्शन है सीधा यूनिवर्स से, एंजल से, हायर पावर से, ओके, कनेक्टेड है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ही साइकिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही हैंडसम, जो भी है। देखने में ना मासूम सी लगेगी या मासूम सा लगेगा अगर आप देखोगे फेस इसका, तो ऐसे नहीं सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बच्चों सा, लेकिन जब आप बातें सुनोगे तो विजडम बहुत है। एज भले ही उतनी ना हो लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी। इसको देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, ये ना एक मिस्ट्री सी है, ये लड़की या लड़का जो भी है। आप ऐसे सोचोगे कि ये क्या है, कैसे इसके बारे में पता लगाया जाए, इंटरेस्टिंग लगता है ना कुछ लोगों को ये तो कुछ वैसा ही है। तो ये जो भी है ये आपको प्यार क्यों करता है या क्यों करती है, तो इसका रीजन देखते हैं। क्यों प्यार है भाई, किस वजह से, हेरोफेंट, ओके। तो इसको आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगते हो, बहुत ज्ञानी आप लगते हो। इसको लगता है कि आप जैसे ये ज्ञानी है ना वैसे आप ज्ञानी हो, साथ में मिलकर बैठकर हम बात कर सकते हैं। वो वाली चीज होती है ना कि चलो आज बैठकर कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, है ना। क्यों करते हैं हम ये, मिलते हैं किसी से, आपस में बात करते हैं, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। ये कुछ वैसा है कि हाँ आज हम बराबर के लोग मिले हैं, है ना, वो चीज। तो वैसा इसको लगता है आपके साथ। आई थिंक आप बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हो और ये चीज इस पर्सन को बहुत पसंद है। हो सकता है बहुत ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल नहीं भी होंगे तब भी इनको शायद जानने का शौक है लोगों के रिलीजन्स के बारे में, और क्या वो सोचते हैं, क्या करते हैं, खाते पीते हैं, ये सब कुछ जानने की एक उत्सुकता रहती है हमेशा इस पर्सन में। और आप क्योंकि इतना सब कुछ जानते हो हर एक धर्म के बारे में और लोगों के विचारों के बारे में और मान्यताओं के बारे में, तो इसको आपके साथ में मिलकर बैठना, बात करना अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये एक वजह है जिसकी वजह से आपको प्यार करता है या करती है। लगता है कि हाँ ये मेरा सोलमेट है, ये मेरी सोलमेट है, एक जैसे हैं हम, बिल्कुल एक जैसे। हीलिंग एनर्जी अगेन, कहीं ना कहीं आप दूसरों को हील करने में इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना। और ये भी वैसा ही है क्योंकि स्टार का जो कार्ड होता है वो भी हीलिंग एनर्जी देता है, हीलिंग के बारे में बताता है। और वहीं पर अगर हम टेम्परेंस की बात करें तो ये भी वैसा ही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एंजल है, देखकर ही ना आपको ऐसे लगेगा कि ये आपको हील करने लग गई है ओके। और इसने 2 कप्स पकड़े हैं, ये देखिए वाटर इधर से उधर जा रहा है, यानी कि बैलेंस की बात करता है ये कार्ड।
हीलिंग एनर्जीज की बात करता है, अवेकनिंग की बात करता है, विजडम की बात करता है। सी थर्ड आई चक्रा, जब हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो हमें रियलिटी दिखने लग जाती है, हमें पता चल जाता है कि हम किन जंजालों में फंसे हुए हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप बड़े अच्छे से जानते हो और इसको बड़ा पसंद है ये। जहां पर इसको गाइडेंस की जरूरत होती होगी आप दे देते होंगे, और जहां पर आपको होती होगी तो ये दे देता होगा। अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते हो तो बात अलग है, ठीक है। यहां पर देखिएगा सन है, सो पॉजिटिविटी की बात करता है ये कार्ड। वाटर है, इमोशंस की बात करता है। सो काफी सुंदर सुंदर सी एनर्जी है और इसको लगता है कि हम एक जैसे हैं, सेम पेज पर। ओके, ये कार्ड मैं दूंगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आपको पता है कि आप क्या हो, आप सेल्फ लव करते हो, आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हो, और इस तरीके के लोग सभी को अच्छे लगते हैं। जो अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जो खुद को प्यार करते हैं, उनको सब प्यार करते हैं। यही होता है। आप खुद बताओ, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो जो पॉजिटिव हो, जो आपको मोटिवेट करें, या फिर ऐसे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो जो आपको डीमोटिवेट करें, निगेटिविटी की तरफ लेकर जाएं? आप कहोगे कि हाँ, हम ऐसे ही लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं जो सकारात्मक हो, जो हमें मोटिवेट करें, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो खुद को प्यार करता है, वो पॉजिटिव रहेगा और आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। इसका मतलब है कि जिसको आप प्यार करते हो वो खुद को प्यार करता है, जो खुद को प्यार करता है उसको सब प्यार करते हैं। ऐसे ऐसे राउंड राउंड गोल गोल सा चलता रहता है सब कुछ। ओके, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूं कि जितना हो सके, कोई भी देखो, तकलीफ तो मिलेगी, वो तो कहीं जा नहीं सकती, उतार चढ़ाव आएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, अलग होंगे, सेपरेशन होगा, ब्रेकअप होगा, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद को हील करते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर हम निगेटिविटी की तरफ चले गए ना, तो फिर कोई हमें पसंद नहीं करेगा। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप खुद को प्यार करो, खुद को पॉजिटिव रखो क्योंकि लोग आपको प्यार करें, नहीं। आप खुद को पॉजिटिव रखो क्योंकि आप खुद को प्यार कर सको। आप खुद को प्यार करो क्योंकि आपको अच्छा महसूस हो। ओके, यस। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके के हो या फिर इनको लगता है, तो भाई इनको प्यार है आपसे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं चैरिटी करती हूँ, तो मुझे इस तरीके के लोग मिलते हैं जो चैरिटी करने वाले हैं, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट होते हैं मेरी एनर्जी को देखकर, राइट। और मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट होना भी चाहती हूँ जो इस तरफ हैं, तो एक कम्युनिटी सी बन जाती है। वैसे ही है, अब ये खुद ऐसा है या ऐसी है, तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, कर रहा है। दैट्स इट। मून, तो अगेन आप भी आई थिंक बहुत इंट्यूटिव हो, और ये एक रीजन है। दूसरा, आप काफी ज्यादा इमोशनल भी हो, ये भी इमोशनल है, तो ये चीज भी, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल है और वो किसी प्रैक्टिकल बंदे से मिले या बंदी से मिले तो कुछ दिनों तक तो चलता है, लेकिन फिर नहीं, है ना। 3 ऑफ पीस को पसंद है, इसको लगता है कि आप फ्यूचर का सोचकर चलते हो। अब फॉर श्योर आप सेविंग्स में बहुत बिलीव करते होगे, ज्यादा खर्चालू टाइप नहीं हो, तो वो चीज इसको पसंद है। ओके, क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं, जैसे पैसा आया वैसे उड़ाने लग गए, है ना। लेकिन आपके साथ वैसा नहीं है, तो ये चीज इसको पसंद है। ओके, ऐसे मैच्योर हो आप, मैच्योरिटी अच्छी लगती है इसको। और देख लेते हैं तो क्या है आप में पसंद, क्यों है आपसे प्यार। टर्निंग इन, ऑलराइट। आप में कला है शांत रहने की। जैसे किसी ने कुछ आपको बोला ना, आप पर फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, जैसे उनको कुछ भी बोल दिया ना, छोटी सी कोई बात कह दी ना, बस उसके बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा है, आपको फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका काम ना बिगड़े। जैसे कोई बोल रहा है तो बोलने दो, जब तक आपको वो हार्म नहीं पहुंचा रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आपको हार्म पहुंचाता है तब आप पलट कर जवाब देते हो या वार करते हो। वैसे आपका ये है कि बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये चीज इस इंसान को बहुत पसंद है आपके अंदर। चिकना गड़ा बोलते हैं ना, और हर किसी को ना चिकना गड़ा ही होना चाहिए, अच्छी बातों के लिए नहीं, बुरी बातों के लिए। पता चला कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा रही हूं, वहां पर भी आप चिकना गड़ा बन जाओ और मैंने जो भी बोला वो ऊपर से ही उतर जाए, ऐसा नहीं। ऑलराइट, यहां पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहां पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स आया। ये क्यों है यहां पर, लेट्स सी। ओके, रीबर्थ। तो आप डिसाइड बहुत जल्दी कर लेते हो, या तो आप जल्दी डिसाइड कर लेते हो या फिर आप देरी से डिसाइड करते हो, लेकिन जो आपका फैसला होता है वो सही होता है।
और एक चीज आपके अंदर और है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया आप उसको वापस अपनी लाइफ में नहीं आने देते, वो चीज इसको बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ये जो भी इंसान है ना, ये बार बार चांस देता है लोगों को और इसकी वजह से ये सफर होता है या सफर होती है। तो ये चीज ना आप में बहुत अच्छी है, ये इसको अच्छी लगती है। 4 है, यहाँ पर 2 है, सी अगेन यहाँ पर 4 है, तो हो सकता है कि ये किसी तरीके से कनेक्टेड हो ये नंबर आपसे। ऑलराइट, एक कार्ड मैं और देखूंगी और फिर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको हेट कौन करता है एंड क्यों करता है। तो देखते हैं ये जो भी हैं ये आपको प्यार क्यों करते हैं या करती हैं। टन टना, यहाँ पर है ओके फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आप में एक चीज इनको बहुत पसंद है, वो ये, आपको अगर कुछ सेलिब्रेट करना है, कोई खुशी मनानी है ना, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करो, फिर उनके सामने हम बोलें कि हमारा ये काम बन गया, पार्टी है, फंक्शन है। आप खुद में ही खुश रहते हो और अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो खुद के साथ ही कर लेते हो। ओके, और आपको ये भी पता है कि कहां पर आपको खुद को टाइम देने की जरूरत है और कहां पर दूसरों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, ये चीज, ठीक है। तो ये इस पर्सन को ये चीज आप में बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो आपके अंदर गुण है ना, इनको कभी जाने मत देना। आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि आप खुद खुश कैसे रहो। अगर किसी को साथ में लाकर खुश हो तो हाँ, अगर अकेले रहकर खुश हो तो हाँ, मतलब कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी देते हो। तो आपको ऐसा ही आगे भी करना है, दूसरों की हेल्प करते हुए, दूसरों को हील करते हुए खुद के महत्व को समझना, खुद की वैल्यू को समझना, प्रायोरिटी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप करते हो, आपको आगे भी करना है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। और अब हम देखेंगे कि आपको हेट कौन करता है और उसका रीजन क्या है, वो भी देख लो। उसके बाद फिर मैं लास्ट में बोलने वाली हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और भी कुछ बोलूंगी, वो भी सुनना। चलो, हेलो गाइस, तो अब हम देखेंगे कि आपको हेट कौन करता है और इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले इनिशियल्स देखें। इस बार कम आए हैं, हेटर्स कम है लगता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आया है के, देन यहाँ पर ये है डब्ल्यू, ये एम नहीं है, हाँ एम भी आ गया है। ओके, एम यहाँ पर है, जी आया है आपके लिए, एंड यहाँ पर आया है एफ, यहाँ पर आया है पी, यहाँ पर आया है सी, यहाँ पर आया है एक्स और ये भी आ गया है। तो इनसे हो सकता है नाम शुरू होता हो उस पर्सन का जो आपको हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। हम देखेंगे कि कौन है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उस जगह पर ये रहते हों, जिस जगह पर रहते हैं उसका नाम शुरू होता हो इनसे, इनिशियल से। ओके, जैसे कमी आए हैं आपके लिए, तो हेटर्स कमी है आपके। उसका रीजन भी है, मतलब आप शांत रहते हो ना कहीं, तो इसकी वजह से हेटर्स नहीं बनते, बस यही है। और क्या हो जाता है जब हम जवाब दें ना लोगों को और उनसे फाइट करें, तो ज्यादा हेटर्स बनते हैं। चलो, तो इनको हम साइड में कर देते हैं और लेट्स सी कि ये मेल है या फीमेल जो आपको हेट करता है या डिसलाइक करता है, जो भी है। कमाल है। लाइक के लिए जब मैं देख रही थी, लव के लिए देख रही थी, तब भी ऐसे ही मैसेजेस आ रहे थे और यहाँ पर भी मिक्स्ड हैं। यानी कि कुछ भी ये नहीं कह सकते कि मेल है या फीमेल, कोई भी हो सकता है, दोनों तरफ से ही है। लेकिन ये आपके पास्ट से मुझे दिख रहा है कोई है। अभी करेंटली मुझे नहीं लगता कि कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जो आपको हेट करता है, आपको डिसलाइक करता है। मतलब कोई था जिससे आपका कनेक्शन नहीं है, ऐसा लगता है। हो सकता है उसके साथ में आपने कनेक्शन कट कर दिया हो, राइट। अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं लगता कि कोई है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सामने से मीठे से बात करते हैं और पीछे पीछे कुछ और ही प्लानिंग चल रही होती है, तो अभी के लिए तो नहीं लगता। तो ये इनिशियल्स जो भी आए थे ना, ये कोई पास्ट में ही रहा होगा, अभी तो कोई नहीं है। चलिए देखते हैं कौन है ये, थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यस, सी इनके साथ में एंडिंग्स हो गई हैं आपकी। 5 of Swords, 3 of Wands,
वो भी 3 साल, 1 साल या 3 साल हो चुके हैं। सी अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना फाइट हुई है इनके साथ, बहुत फाइट हुई है। आपने इनको चांस भी दिया है आई थिंक 1-2 बारी, लेकिन फिर भी वही रिजल्ट रहा। होता है ना, कुछ लोग चांस देने के लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने दिया, और हो सकता है इसी की वजह से अब आप किसी को चांस नहीं देते। हो सकता है ये रीजन हो, है ना। हो सकता है ये रीजन हो। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जो भी पर्सन है इसने आपको धोखा दिया। धोखा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, या तो ये कोई फ्रेंड सर्कल में रहा होगा या कोई फैमिली में हो सकता है, जिसको आपने रास्ता दिखाया। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो, ओके, जैसे आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड रही थी या बॉयफ्रेंड रहा था, तो हो सकता है आपकी ही कोई फ्रेंड हो या आपका ही कोई फ्रेंड हो जिसने उसको प्रपोज किया हो। कुछ इस तरीके से लग रहा है मुझे, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन क्योंकि ये कार्ड्स तभी दोनों एक साथ आते हैं जब इस तरीके का कोई धोखा मिले, अपने फैमिली से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, ठीक है। हो सकता है कि उसके बाद फिर फाइट होगी और फिर कभी आपने चांस नहीं दिया। एक बारी वापस दिया भी हो चांस, बट फिर से वही चीज हुई तो खत्म हो गया। ओके, हेट करने का रीजन क्या है? सॉरी गाइस। ओके, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। सामने वाला ये भी सोचता था कि आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। अब जहां पर आपका स्वार्थ आता है ना, वहां पर आप किसी के बारे में नहीं सोचते, अपना भला करने का ही सोचते हो, और चाहे फिर दूसरे का कितना भी बुरा हो जाए। और जो भी आप काम करते हो ना, वो अपनी प्लानिंग करके चुपके से काम कर लेना, और जब वो काम बन गया तो सामने आकर दिखाना कि हाँ देखो मेरा काम हो गया, मैं जीत गया या मैं जीत गई। तो इन चीजों के चलते ना, आपकी इस आदत की वजह से सामने वाला आपको हेट भी करता था और आपको धोखा भी इसी के चलते, मतलब वो नफरत ऐसी बढ़ गई ये देखते हुए कि ये बुरा आदमी है या बुरा लड़का है, बुरी लड़की है, इस तरीके से आपको देखा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सामने वाला गलत था, बेशक हाँ गलत किया है, लेकिन गलत करने, कहते हैं ना टिट फॉर टैट, आप भले ही ऐसे नहीं हो, लेकिन सामने वाले ने आपको बुरा समझा, ओके, इसके चलते उसने आपको हेट किया। ये चीजें हैं यहां पर। बाप रे, बहुत हैवी एनर्जी है, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। मैं और ज्यादा कार्ड्स नहीं निकालना चाहती हूँ, जो विजन्स आ रहे हैं मैं उनको और आगे नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक इतने तो हिंट्स मैंने दिए हैं, ओके। एंड कंपैरिजन, थोड़ा वो जलन वगैरह भी है। सक्सेसफुल आप रहे हैं, लेकिन आपके सक्सेसफुल रहने का जो रीजन ये पर्सन देता है ना, वो ये देता है कि आपने जैसे आपने फ्रेंड्स बनाए तो आपने उनके साथ भी धोखा किया, ओके। जैसे अगर आप कॉलेज में होगे, यूनिवर्सिटी में होगे, तो आप उनको नहीं बताया करते थे कि आपकी प्लानिंग क्या है, और जो आपके प्रोफेसर हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे आपकी अच्छी बनती होगी। कुछ लोग करते हैं ना ऐसा कि जाकर पीछे से उनको बटरिंग कर दी, अपना काम बनवा लिया और अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे विक्ट्री चाहिए। वो चीजें यहाँ पर भी 5 है। तो अगर आप लोग ऐसा करते थे, यहाँ पर भी सी 5 5 5 5 5 पीछे पड़ा हुआ है आपके, अगर आप ऐसा करते थे तो हाँ, इसे तो हालांकि मैं भी सही नहीं कहूंगी। एंड अगर आप ऐसे नहीं करते थे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ओके। सो या दैट्स इट। एडवेंचर, रिवेल, क्रिएटिविटी। हाँ, थोड़ी आप टैलेंटेड हो, इस बात से भी फर्क पड़ता है, थोड़ी जलन भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। और अगर आप ऐसा करते थे, फिर से कहूंगी, अगर आप ऐसा करते थे तो हाँ, सीधी सी बात है, किसी को भी बुरा लगेगा। मैं सभी को बोलती हूँ ये नहीं करना चाहिए। विक्ट्री पाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और को नीचा दिखाओ या फिर चालाकियां करो। ये जो चीजें होती है ना, मैनिपुलेट करना, इस तरीके से आगे निकलना, ये सारे रीजन बन जाते हैं पितृदोष के।
आपकी शादी नहीं हो पाती, आप जिससे प्यार करते हो वो मिल नहीं पाता, ये सब चीजें ऐसी चलती हैं। मैं तभी लोगों को कहती हूँ कि सिंपल सी लाइफ जिया करो, इस सब में नहीं पड़ो। ओके, अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, और अगर करते हो तो अब नहीं करो, आगे मत करो, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, स्टॉर्म, आपके साथ में एक चीज और भी होती है जो जिसकी वजह से ये पर्सन आपको हेट करता है, वो ये कि अगर आप पर विपत्ति आए भी ना तो आप उसको ठीक कर लेते हो अपनी होशियारी से, तो वो चीज भी इसको अच्छी नहीं लगती। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको थोड़ा लकी भी मानता है या मानती है, ये जो भी है, मेल फीमेल, और थोड़ा ये भी है कि ये बहुत चालाक है, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके चलते थोड़ी सी दुश्मनी से दिखती है। ऑलराइट, तो मैं यही कहूंगी कि आप चांस ना ही दो, क्योंकि यहाँ पर नफरत बहुत दिखती है, और अगर आप इनको वापस से चांस देते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर है कि अलग ही हो जाओ। लेकिन अगर आपका नेचर ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स में आ रहा है, कार्ड्स में ये आ रहा है कि ये आपको ऐसा समझता है, लेकिन अगर ये सच है, अगर आप ऐसे हो, चेंज योरसेल्फ। ओके, इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे 2 चैनल्स और भी हैं, उनको भी आप प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। सत्यविद सात्विकी करके एक चैनल है जिसको आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आपको पता ही है मैंने वो चैनल क्यों बनाया है। मैं चाहती हूँ वहां पर जो मैं वीडियोज डालूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जाए, और वहां पर अर्निंग होने लग जाए इतनी कि उसका जो भी वहां पर अर्निंग होगा उस चैनल पर, उसको मैं चैरिटी में ही लगाने वाली हूँ। इसीलिए मैंने वो चैनल बनाया। मैं मेहनत करूंगी, वीडियोस डालूंगी। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप उसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि अर्निंग वहां पर हो और फिर मैं लोगों की हेल्प करूं। ओके, वहां से मेरा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है। वहां पर जो भी पैसे आएंगे मैं सब कुछ दे देने वाली हूँ, जिसको जरूरत होगी, जिनको जरूरत होगी। ओके, तो उसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है। और एक और चैनल है ओम मनीपत में हम 909, तो अगर आप चाहते हैं करंट फीलिंग्स देखना या लव रिलेटेड वीडियोस तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर आप चाहते हैं ये बाय करना तो आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए आप तक हम पहुंचेंगे, आपकी रीडिंग होगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से ब्रेसलेट की जरूरत है, और वो आपके घर तक पहुंच जाएगा विद अ सरप्राइज गिफ्ट। ओके, तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव लव।